सब सड़ी हुई खबरें छापते हैं ये लोग आजकल। हाँ? जापान में एक कुतिया ने एक साथ 12 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 2 ट्विंस थे। तो 2 अरे डॉल डॉल देखो, ये खबर पढ़ी तुमने? नहीं। नेशनल एकेडमी पुराने कलाकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रही है। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये अकेडमी वाले हमेशा पुराने कलाकारों को ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। आई टेल यू। नहीं, ये देखो क्या लिखा है। सबसे पहला अवार्ड जा रहा है पुराने जमाने की मशहूर डांसर पायल देवी को, जो पिछले 30 साल से गायब है। You mean missing? हाँ, लिखा है कि 30 साल पहले वो हिमालय में कैलाश पर्वत के ऊपर एक डांस का आइटम करने गई थी। वहां से खाई में गिरी और आज तक नहीं मिली। नेशनल एकेडमी उसको 5 लाख रुपए का लाइफ टाइम अवार्ड देने के चक्कर में है। 5 लाख? देव, काश मैं पायल देवी की बेटी होती। अरे तुम ऐसा बोलो कि काश मैं पायल देवी होती। You mean 60 साल की? Never. I'll never be 60 in my life. क्यों? उसके पहले ही तुम। Shut up, Dil. मेरा मतलब ये है कि मैं तो 501 के लिए 100 साल का बनने के लिए तैयार हूँ। तुम 5 लाख। Dil, अगर पायल देवी नहीं मिली तो इस 5 लाख की रकम का क्या होगा? एक मिनट। हाँ, इसमें लिखा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर वो नहीं मिली तो सारी की सारी रकम एक ट्रस्ट में डाल दी जाएगी। What a waste. Dil, मुझे एक आइडिया आया है। बोलो। मैं पायल देवी बन जाती हूँ। मैं पायल देवी बन जाती हूँ। अगर वो असली पायल देवी आ गई तो? नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। और तुम्हारा यकीन सब कर लेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अकेडमी के सामने जाऊंगी पायल देवी के भेष में, और तुम मुझे वहां ले जाओगे मेरा बेटा बनकर। मैं भी नहीं हूँ। कितना काम ये शर्मा के बच्चे ने कितना काम दिया है। एक आदमी कितना काम कर सकता है। केशव, क्या है? केशव, तूने ये खबर पढ़ी? कौन सी? अरे यार, एक जमाने की मशहूर नर्तकी पायल देवी अचानक वापस आ गई। तो ये खबर पढ़कर मैं क्या करूं? नाचूं? देख, यहाँ देख नहीं रहा तू? हाँ, कितना काम पड़ा है। ये काम पूरा नहीं हुआ तो शर्मा मेरा गला दबा देगा। अरे यार, आगे की खबर पढ़ो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें शौक लगेगा। देख गोखले, जब से श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता है ना, तब से मुझे किसी भी बात का शौक नहीं लगता, इलेक्ट्रिक का भी नहीं। तो आगे सुनो। पायल देवी की तलाश उसके बेटे ने की है और उसका नाम है दिलरुबा। अरे क्यों लग गया शौक? गोखले, पायल देवी के घर में दिलरुबा पैदा हुआ? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज के घर में टेबल लैंप पैदा हुआ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिलहाल वो प्रेमा शालिनी के घर आराम कर रही है। हो भिकमंगो, अरे काम करो, काम। अखबार पढ़ने नहीं, इस अखबार को मत फाड़िएगा। अरे इसमें बहुत ही अच्छी खबर छपी है। आपको फाड़ना है तो ये लीजिए ना, ऑफिस के पेपर से फाड़ लीजिए। फाड़ दिए। एक्सक्यूज मी सर, आप किसी पायल देवी को जानते हैं? कौन पायल देवी? आपके जमाने की मशहूर नर्तकी। लटकी? हाँ? पल्लो? अरे उससे तो मेरी किसी जमाने में गहरी दोस्ती थी। कैसा? हाँ, आज से 30 साल पहले पहाड़ की चोटी पर मैंने उसका एक शो अरेंज किया था। आपने? हाँ, और उसी रात को मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। कैसा? फिर क्या हुआ सर? लेकिन हाय, वो दूसरे ही दिन खाई में गिर गई। गिर गई? गिर नहीं गई होगी, उसने खुदकुशी की होगी। लेकिन तुम लोग ये पल्लू की याद कैसे कर रहे हो? अरे सर, इस अखबार में खबर छपी है कि आपकी पल्लू वापस आ गई है। वापस आ गई? कहाँ है वो? प्रेमा शालिनी के घर पर रुकी है। लेकिन प्रेमा शालिनी से क्या संबंध उसका? दिलरुबा उसका बेटा है। दिलरुबा? छी! पल्लू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगी। उससे मिलवा सकते हो मुझे भिकमंगे? मेरा केशव जी, मुझे पल्लू से मिलवा दो। हाँ, मिलवा देंगे, लेकिन आपको 2 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। मुझे वो भी डबल पगार के साथ। सब मंजूर है। मिलवा देंगे शर्मा, मिलवा देंगे। क्या लग रही हूँ ना मैं तुम्हारी अम्मा? वो तो तुम मेरी अम्मा बगैर विग के भी लगती हो। क्या मैं 60 साल की बुढ़िया लगती हूँ? उम्र से नहीं, लेकिन बर्ताव से लगती हो मेरी अम्मा तुम। बकवास बंद करो और बताओ ना, क्या मैं पायल देवी लगती हूँ? लग रही हो पायल देवी, लग रही हो। कौन है? मैं देखता हूँ। मैं भी देखती हूँ। क्या है?
कौन है? केशव कुलकर्णी और उसका बॉस शर्मा। उसे कह देना कि मैं सो गई हूँ। कह दूंगा, उसे कह देना, कह दूंगा, उसे कह देना, कह दूंगा, उसे कह देना। कह दूंगा बाबा। दिलरुबा जी। हेलो, क्या है? नहीं कुछ नहीं है, आइए ना शर्मा जी, आइए। अपना ही घर, आइए आइए। What do you mean अपना ही घर है? डॉल घर पे नहीं है। अरे नहीं, हम प्रेमा जी से नहीं, आपकी मम्मी से मिलने आए हैं। क्या है, शर्मा साहब का आपकी मम्मी से बहुत ही पुराना रिश्ता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी माँ का कभी भी किसी ऑर्डिनरी आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। दिलरुबा जी प्लीज एक बार अपनी मम्मी से मुझे मिलने दीजिए ना। आज से 30 साल पहले कैलाश पर्वत पर मैंने उनका शो अरेंज किया था और साथ में मैं भी नाचा था। फिर तो मैं आपको कभी अपनी माँ से नहीं मिलने दूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से मैं 30 साल से अपनी माँ के प्यार से महरूम रहा। नहीं दिलरुबा जी, रोते नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं। अरे शर्मा साहब की वजह से तो आपका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। फायदा? हाँ, आपकी माँ अगर खाई में नहीं गिरती तो आज आपका नाम दिलरुबा शर्मा होता। अच्छा, वो कैसे? हाँ, क्योंकि शर्मा साहब आपकी मम्मी के साथ शादी करने वाले थे। बेटा बाल बच गया मैं। बच गए दिलरुबा जी, आपके बाल बच गए। अगर शर्मा साहब आपकी मम्मी के साथ शादी करते तो आज आपके सर पर एक भी बाल नहीं बचता। क्यों? क्योंकि शर्मा साहब बचपन से गंजे हैं। एक मिनट मैं एक बार मिल के आता हूँ। नहीं सुनिए, मैं भी मिल शर्मा साहब नहीं, सुनिए, लेकिन रुकिए, मेरी बात सुनिए। प्रणाम माता जी। जीते रहो। माता जी, मेरा नाम है केशव कुलकर्णी। वो आपकी जो बहू है ना, प्रेमा शालिनी, उसका मैं खास दोस्त हूँ। और ये है शर्मा साहब, तुम्हारा खास दोस्त। माता जी आप कैसी हैं? देखिए हाथ मत लगाइए, जो कहना है दूर से कहिए, नो टचिंग प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं दिलरुबा जी? आपकी माता जी मेरी माता जी, आपकी बहन मेरी बहन। आपकी बीवी मेरी बीवी, आपके लिए तो हर चीज जो मेरा है वो आपका है ना। ओके ओके प्लीज जरा आप लोग बाहर जाएंगे, मुझे अपनी पल्लो से बात करनी है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जो कुछ कहना है मेरे सामने कहना होगा। ठीक है पल्लो। हेलो, मेरा मतलब कौन? मैं बबलू प्रसाद शर्मा। याद है ना, आज से 30 साल पहले हमारी तुम्हारी गहरी दोस्ती थी। मुझे कुछ याद नहीं। इतना मोटा, इतना बदसूरत, भद्दा आदमी मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। नहीं उस समय तो मैं हैंडसम और दुबला आदमी हुआ करता था और तुम्हें कहा करते थे कि बबलू तुम कुछ खाते क्यों नहीं, और खाते खाते मेरा मुझे कुछ याद नहीं। ना तो याद होगा कि आज से 30 साल पहले कैलाश पर्वत पर मैंने तुम्हारा शो अरेंज किया था और रात को तुम्हारे सामने प्रपोजल रखा था शादी का। 30 साल पहले तो दिल के डैडी ने मेरे सामने शादी का प्रपोजल रखा था। तुझे याद है ना बेटा? हाँ माँ, याद है, मुझे याद है, मैं उस वक्त वहीं तो था। तू उस वक्त था ना यार, तेरे को क्या है, तो अपना काम कर लो। नहीं मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ पल्लू, उससे पहले की बात कर रहा हूँ जब तुम पूरे होशो हवास में थी। आपका मतलब क्या है? जब मेरे डैडी ने शादी का प्रपोजल रखा था मेरी माँ के सामने, तब क्या मेरी माँ बच्ची थी, होशो हवास में नहीं थी, छोटी थी, कम से थी, नादान थी? मैं समझ निकले यहाँ से, निकले आप लोग। मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि तुम्हारे कोख से इतने बेकार औलाद ने जन्म लिया। अच्छा माता जी, पाए लागो। ये क्या माता जी, आपकी उम्र तो 60 साल की है और आपका हाथ तो 25 साल की लड़कियों वाला है। वो क्या करूँ ना बेटा, हाथों की एक्सरसाइज जो करती हूँ। अच्छा, नृत्य वगैरह। हाँ। अच्छा ठीक है माता जी, मैं चलता हूँ। चलो बेटा जाओ, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। तुम जाओ। डॉल, कमाल कर दिया तुमने, कमाल, वाह क्या एक्टिंग है। केशु, क्या है? अरे जरा चिंटू को ढूंढ कर लाओ ना, पढ़ाई छोड़ के यहाँ वहाँ घूम रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है इस साल भी तीसरी में चौथी बार फेल होने वाला है। मम्मी, क्या है? दिलपुरा अंकल की मम्मी को मैं देख कर आ रहा हूँ, वो ना अपने बालों में सफेद रंग लगा रही हैं। चलो जाओ अंदर जाओ, पढ़ाई करो। केशु, मैं जरा दिलरुबा जी की मम्मी को मिलकर आती हूँ। क्यों, क्या 30 साल बाद आई है, जरा मिल तो लूं।
30 साल बाद आई है। दिलरुबा जी की मम्मी की फिक्र लगी है, कभी मेरी मम्मी के बारे में पूछती तक हो? अरे गंगा आ गई, गंगा आ गई। कोकी, मुझे तो लगता है असली पायल देवी गंगा ही है। इसका पैर एक जगह पर टिकता ही नहीं, हमेशा फुदकती रहती है। कोकी, गंगा मौसी अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो हम दोनों मिलकर दिलरुबा जी की मम्मी को मिलकर आते हैं। अरे हाँ, वही तो मैं कहने वाली थी, वो दिलरुबा की मम्मी है ही नहीं। क्या? हाँ, और अगर वो मम्मी है भी तो वो पायल देवी हरगिज नहीं है। तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं असली पायल देवी को कल ही मिलकर आ रही हूँ। कहाँ? ये अरवड़ा के पागल खाने में। ए गंगा, तू भी पागल खाने में रहती थी उसके साथ? कोकी, कल मैं मेरे एक रिश्तेदार को देखने वहाँ गई थी। कोकी, मैंने कहा था ना, गंगा के सारे रिश्तेदार पागल खाने में रहते हैं। ए केशु, तुम्हें पता है ना, मेरा दामाद वहाँ डॉक्टर है, और कभी तुम्हें जाने की जरूरत पड़ी तो बोल देना। अब मेरी समझ में आया गंगा कि तू इतने सालों से पागल खाने से बाहर कैसे घूम रही है। अरे मुझे भी तो बोलने दे कुछ। क्योंकि वहाँ पर एक औरत नाच नाच कर चिल्ला रही थी कि मैं पायल देवी हूँ, मैं पायल देवी हूँ। ए गंगा, जरा फिर से नाच के दिखा। गंगा मौसी दिखाओ ना, एक बार फिर से नाच के दिखाओ ना। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। गोखले, सिर्फ दाल ही में नहीं, बाल में भी कुछ काला है। बाल में? अरे चिंटू बता रहा था कि दिलरुबा की मम्मी काले बालों को सफेद कर रही थी। उसमें क्या है यार, 60-65 की उम्र में औरतों को अपने बचे हुए काले बालों की शर्म आती होगी। अच्छा, बालों को छोड़, हाथ का क्या? क्या? तू जानता है उसके हाथ कितने मुलायम है? अरे यार, उसके हाथ कैलाश पर्वत पर बर्फ के नीचे दब गए होंगे। चल हाथ को छोड़। हाँ। अरे मैंने उसके नाखून में नेल पॉलिश देखा था। नेल पॉलिश? हाँ। फिर तो जरूर कुछ गड़बड़ है। गोखले, मुझे तो लगता है दिलरुबा का बच्चा पायल देवी की जगह पर किसी घायल देवी को उठा कर लाया। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अरे कुछ भी कर सकता है, वो दिलरुबा है। ऐसी हालत में जो आदमी प्रेमा शालिनी को पटा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब दिलरुबा नेशनल एकेडमी के 5 लाख रुपया खाने की चक्कर में है। गोखले, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। छोड़ दे यार, अपने पहचान के एक आदमी को तो अमीर बनने दो। नहीं गोखले, मैं अपने जीते जी किसी भी पड़ोसी को अमीर बनता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि ये हमारे गांव का उसूल है। लेकिन हम करेंगे तो क्या करेंगे? हम फिर से प्रेमा जी के घर जाएंगे और उस बुढ़िया को चेक करेंगे। तुम अकेले जाओ यार। क्यों? उस बुढ़िया को देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। गोखले, गोखले नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। मेरे दोस्त रोते नहीं, रोते नहीं। गोखले, अच्छा मेरे दोस्त एक बात बता, तेरी माँ कहाँ है? उसकी मेरी बीवी को बहुत तकलीफ होती थी, इसलिए उसे वृद्धाश्रम में रखा है। माँ। I am 16, I'm going to be 7. I am 16, I'm going to... कौन? जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं नेशनल एकेडमी की तरफ से आया हूँ। आओ ना बेटा, बैठो, पधारो। कोई बात नहीं। दिल बेटा, दिल इधर आ। जी माँ जी। इस सज्जन इंसान के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम। बताइए आप क्या पियेंगे? जी इस वक्त? नहीं नहीं, मेरा मतलब चाय या कॉफी? हाँ नहीं, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इतना बताने आया था कि कल हमारे चेयरमैन साहब आपके अवार्ड का चेक लेके आ रहे हैं। मैं उनका सुस्वागतम करूंगी। जी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलो बेटा। जी कल जब हमारे चेयरमैन साहब आएंगे तब उनके सामने आप आपकी नृत्य की एक झलक पेश करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हो जाएगा। जरूर जरूर बेटा, नृत्य तो मेरी रग रग में बसा है। ठीक है फिर तो मैं चलता हूँ। ठीक है जी, नमस्ते। बेटा इन्हें दरवाजे तक छोड़ के आओ। यहाँ से जाएंगे ना सीधा, आगे जाकर लेफ्ट लेके राइट लेंगे तो गेट आ जाएगा। डॉल, अरे अभी क्यों प्रैक्टिस कर रही हो? वो कल आ रहा है चेक देने। देखो, इस बुढ़िया के गेटअप ने तो मुझे पसीना दिला दिया। क्या हुआ? कौन है? और कौन होगा? कि कुछ ही उनसे कह देना। कह दूंगा। उनसे कह देना। कह दूंगा। उनसे कह देना। कह दूंगा तो मतलब छुप जाओ बाबा, कह दूंगा।
चल जरा बाजू चल, बाजू चल। अरे रुको यार, डॉल घर पे नहीं है। अरे मैं प्रेमा जी से नहीं, तेरी मम्मी से मिलने आया हूँ। तमीज से बात करो। तुम्हें मालूम है इतनी बदतमीजी से मेरे जर्नैल पापा भी मम्मी से कभी नहीं मिलते थे। हाँ, दिल बेटे कौन? माँ एक आवारा पड़ोसी आया है। हाँ, अरे माँ जी कैसी हैं आप? प्रणाम प्रणाम। प्रणाम आवारा बेटा। माँ जी मेरा नाम आवारा नहीं केशव कुलकर्णी है। हाँ माँ, आवारा तो इसकी डिग्री है। माँ जी मैंने सुना है आपको 5 लाख रुपए अवार्ड में मिलने वाले। तेरे को क्या करने का है? हाँ? माँ जी आपका किसी बैंक में अकाउंट तो है ना? क्यों? अरे नहीं माँ जी, क्या है वो 5 लाख का चेक आप इसके हाथ में मत दीजिएगा। क्यों? अरे आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं ना माँ जी। मुझे दिल पर पूरा भरोसा है। तेरा हो गया ना? चल निकल ले। निकलता हूँ। पाए लागू माँ जी, पाए। ये आपका हाथ, ये 25 साल वाली लड़कियों का। मैं कहता हूँ हाथ छोड़, वरना हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। निकल यहाँ से, चल निकल। मैं कहता हूँ अबे रुक। क्या है? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती कोरस में गाने का शौक है? कोकी जी मैं बॉम्बे सिंगर ही बनने आया था। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने मुझे ये बताया नहीं कि आपकी मम्मी आई हुई है। मैं जरा बिजी हो गया था। आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि आपकी मम्मी यानी एक जमाने की मशहूर नर्तकी पायल देवी है। मैं खुद ही भूल गया था ना, इसलिए। आप भूल गए थे? क्या कोकी जी 30 साल पहले मम्मी गायब हो गई थी। अच्छा। अरे रे, तब तो आप उस वक्त बहुत ही छोटे होंगे। बहुत छोटा था, तब तो मैं दूध पीता बच्चा था। दूध पीते बच्चे? तो फिर आपने उन्हें कैसे पहचाना? मैंने कहा उन्हें पहचाना, मम्मी ने मुझे पहचान लिया। वो कैसे? क्योंकि जी क्या है, जब मैं छोटा था ना तब मैं गटागट दूध पीता था, तो उस दिन डेयरी फार्म के सामने खड़ा होकर भी गटागट दूध पी रहा था। मम्मी ने दोनों चीजों को लिंक किया और मुझे पहचान लिया। क्यों फेंक रहे आप? आपके मम्मी की शक्ल प्रेमा जी की शक्ल से मिलती है। आपने मम्मी को कब देखा? अभी आई थी वो बालकनी में, मुझे देखकर ही चौंक गई। वो ऐसा है कोकी जी की मम्मी आजकल रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए जब भी किसी को देखती है झट से चौंक जाती है। ओए बंडलबाज, गंगा मौसी तो कह रही थी कि येरौड़ा के पागल खाने में एक औरत है जो खुद को पायल देवी कहती है। कोकी जी, गंगा मौसी खुद एक पागल है, वो अब किसी और पागल औरत का हवाला देगी? हाँ? मुझे एक बात बताइए आप, एक बात बताइए, अगर कल को गंगा मौसी ये कहती है कि मैं गंगा नहीं मैं कोकी हूँ, तो क्या मैं उसके घर में जाना शुरू कर दूंगा? बताइए, मैं क्या पागल हूँ? आई हैव कम फ्रॉम येरवड़ा। चुप। ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मैं आपकी मम्मी से मिलना चाहती हूँ। हाँ जरूर। ओह मुझे जाना पड़ेगा, मम्मी नहाने गई है ना। तो वो क्या है कि गीजर ऑन नहीं करती। मम्मी को नहाने का बड़ा शौक है, लेकिन गीजर में से शौक आता है। एक्सक्यूज मी। बंडलबाज, शौक तो अभी तुम्हें लगेगा। नेशनल एकेडमी की ओर से कला की सेवा करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट का 5 लाख रुपए का अवार्ड हम आपको देने के लिए आए हैं माता जी। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। असली पायल देवी वो नहीं, असली पायल देवी यहाँ है मेरे साथ। आइए पायल देवी, आइए। मैं ही पायल देवी हूँ, मैं ही पायल देवी हूँ। आप ही हैं। What? ये क्या हो रहा है? वो नकली पायल देवी है और ये असली पायल देवी है। क्या बकवास कर रहा है केकड़े? मैं अपनी माँ को अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये दिलरुबा के बच्चे, ये तेरी माँ हो सकती है लेकिन पायल देवी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। घोर अपमान, घोर अपमान इस बुढ़ापे में इतनी महान कलाकारा का। बेटे जी तुम यहीं ठहरो, मैं इस दुष्ट पापी को बता कर आती हूँ कि असली पायल देवी कौन है। नहीं, तुम असली पायल देवी नहीं हो, नहीं हो। चलो। आप बताइए, आप क्या पियेंगे सर? जी इस वक्त हाँ चलेगा। नहीं, मेरा मतलब था चाय या कॉफी? कुछ नहीं चलेगा। ठीक है। आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रही हैं? केकू जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रेमा जी आप? मैं समझ गया प्रेमा जी, मैं अभी जाके सारा मामला फिट कर देता हूँ। ये 5 लाख का अवार्ड आप ही को मिलेगा प्रेमा जी, आप ही को मिलेगा। सॉरी पायल देवी जी, आप ही को मिलेगा। मैं अभी आया। केकू जी, आप कितने बेवकूफ हैं। फ्रेंड्स,
माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। असली क्या कर रहा है इडियट? असली पायल देवी वो नहीं बल्कि ये है। अरे इन्होंने मुझे गोद में लिया था, बचपन में गोद में लिया था, और मेरा पूरा खानदान इनको जानता है। ये कौन है? ये तो कोई पागल औरत है, पागल खाने से भागी हुई है। मुझे नीचे मिली, मुझे कह रही थी मैं पायल देवी हूँ, पायल देवी हूँ, सो मैं उसे यहाँ ले आया। हाँ, मैं ही पायल देवी हूँ, मैं ही पायल देवी हूँ। मैं नाच के बताती हूँ। दिलरुबा, अभी लो। मैं ही पायल देवी हूँ, मैं ही हाँ हाँ अम्मा जी, सुन लिया हमने, आप ही पायल देवी हैं, आप ही हैं, आप पायल हैं, हम तो घायल हैं सब। आइए आइए, आपका घर उधर है माँ जी, उधर वो देखिए सामने। बाय। हो गया, काम हो गया। अरे दे रहा हूँ ना। अरे दे रहा है ना, अरे भाई देना जल्दी। हाँ तो माता जी, ये रहा आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड, ₹5 लाख का चेक। लीजिए माता जी। शुक्रिया। हेलो, क्या है भाई? क्या है सर? यहाँ पायल देवी कौन है? ओह पायल देवी, ये है पायल देवी। हाँ बेटा, मैं ही हूँ पायल देवी। अच्छा, यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों? क्यों? लेकिन क्यों? क्यों? हमें अभी खबर मिली है कि पायल देवी पागल खाने से भागी है। चलो। केशव, क्या फुर करके चाय पी रहे हो? अरे वाह कोकिला, चाय तो बहुत अच्छी बनाई। जानती हो, ये चाय पीकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तो मैं कैसे समझू केशव कि ये चाय अच्छी ही बनी है? मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तू अभी तक गया नहीं एग्जाम देने? अरे मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कम से कम इस साल तो मुझे पास करे। ऑल द बेस्ट बेटे, ऑल द बेस्ट। बस, लेकिन तू डैडी को क्यों विश कर रहा था? मैं डैडी को इसलिए विश कर रहा हूँ क्योंकि रात में उन्होंने मुझे मैथ सिखाया। All the best, थैंक यू केशव। कुकी, थैंक यू। मम्मी, मुझे चॉकलेट के लिए पैसे दो ना। अरे तू एग्जाम देने जा रहा है या चॉकलेट खाने जा रहा है? मेरे लिए नहीं, फिर मेरे आगे वाले बेंच पर जो लड़का बैठता है ना, वो चॉकलेट लिए बगैर खिसकता नहीं है। क्यों, उसको क्यों खिसकने का है? अगर वो खिसकेगा नहीं तो मैं कॉपी कैसे करूंगा? तू कॉपी मत मारो कुकी, वो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। चिंटू बेटे, एग्जाम्स देने जा रहे हो, माँ का आशीर्वाद लो। नहीं। अरे बेटे, माँ तो भगवान का रूप होती है, आशीर्वाद लो, पैर छुओ। जीते रहो बेटे। क्यों केशव, आज माँ के बड़े गुणगान हो रहे हैं। क्योंकि कल ना दादी माँ की चिट्ठी आई थी। बाय डैडी। ये लड़का तो जाते जाते मुझे एग्जाम्स में बिठा कर गया। केशव, हाँ? सासू माँ की चिट्ठी आई है। अच्छा कोकी, मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे रुको ना, क्या लिखा है? तारीफ की है तुम्हारी कोकी, तारीफ की है। लिखा है कि कोकी जैसी बहू इस दुनिया में किसी को नहीं मिलती। इसके तो कई मतलब निकलते हैं ना। कमल ने भी याद किया है, बहुत याद किया है। तुम्हारी बहन का जिक्र मत करो मेरे सामने। क्यों? बदतमीज लड़की, उसकी शादी होने से पहले कितने ताने मारती थी मुझे, और अब शादी कर ली है खुद ने, तो वो भी एक बस कंडक्टर के साथ। अरे हाँ, देखो कंडक्टर ने भी याद किया है। मेरा मतलब है वो चंदू जो है ना, चंदू ने भी याद किया है। उसका तो जिक्र मत करो मेरे सामने। क्यों? बदमाश कहीं का। पिछली बार आया था तो 200 रुपए लेकर गया मुझसे टैक्सी के बहाने, और बाद में पता चला उन्हीं पैसों से वो जुआ खेल रहा था। कोकी, वो सब यहाँ आने की सोच रहे हैं। खबरदार अगर तुम उन्हें यहाँ लेकर आए तो केशव। क्यों? क्यों क्या? उनकी खातिरदारी करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कोकी समझ लो, वो सब यहाँ आ गए तो उनका इंतजाम कहीं और करा लो। कहाँ? धर्मशाला में। अरे हाँ, तुम्हारी डार्लिंग प्रेमा जी है, उसके घर पे कर लो। अरे हाँ, आपके मेहमान और हमारे यहाँ रहेंगे जी। अबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया केकड़े? ए दिलरुबा, मैं तेरे साथ नहीं, प्रेमा जी के साथ बात कर रहा हूँ। तो क्या प्रेमा जी मेरी नहीं है क्या? वो बाद में हम बैठ के डिसाइड करेंगे। केकू जी, one second. आप पहले बैठिए। ओके, बैठिए प्रेमा जी। केकू जी, you see, the point. यहाँ नहीं, वहाँ बैठो यार। बैठिए आप।
केको जी, you see, the point is this, Yes. कि मैं मेहमान नवाजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे मेहमानों से सख्त नफरत है। खास तौर से मेरी मायके वालों से। तेरे मायके वालों से? मैं घर जमाई हूँ ना, खुद ही एडजस्टमेंट में रहता हूँ। समझ गया। केको जी, मैं अपनी मम्मी को, अपने खुद की मम्मी को भी साल में 1 या 2 बार, सिर्फ 1 या 2 बार एंटरटेन करती हूँ, और तब भी उन्हें होटल में डाल देती हूँ। और बिल प्रोड्यूसर को भेज देती है। अच्छा, फिर तो मेरे मेहमानों को भी आप होटल में डाल दीजिए ना प्रेमा जी। नो प्रॉब्लम। ओह थैंक यू, थैंक यू। और बिल आपको भेज देंगे। नो नो थैंक यू, नो थैंक यू। केको जी, मैंने जिंदगी में सिर्फ 1 बार दिल के अंकल को एंटरटेन किया था, बस। अच्छा, कब? जब वो अपनी वसीयत बना रहे थे। आप भी वसीयत बनाओ, आप भी आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली मुझे मना कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग डायरेक्टली आपको मना कर रहे हैं। केको जी, हम क्या करें? हमारे पास सिर्फ 1 बेडरूम है, यू सी। अरे है ना 1 बेडरूम तो बताना चाहिए ना प्रेमा जी। देखिए, आप और मेरी बहन जो है वो उस बेडरूम में सो जाएंगे, और मेरा जीजा जो है वो यहाँ हॉल में सो जाएगा। सिंपल। मेरा क्या रे? अरे तेरा क्या रे दिलरुबा, तेरे पास तो इतना बड़ा बाथरूम है रे, तो बाथरूम में सो जाना रे। क्या मतलब? मैं बाथरूम में सोऊंगा? इस बहाने तू नहा भी लेगा। केको जी, one Yes. second. आपका कोई दोस्त होगा, आप उससे पूछ लीजिए, शायद वो आपको एडजस्ट कर ले। हाँ, तुम्हारा वो दोस्त ना, लुच्चा लफंगा, क्या गोखले, उसको पूछो ना। अच्छा ठीक है। शायद वो आपको जगह दे दे। जगह नहीं देगा तो कोई घटिया सा आइडिया जरूर दे देगा। आइडिया तो देगा। हाँ, ओके, मैं गोखले को पूछ लेता हूँ। ओके, बाय बाय। अच्छा। बाय बाय। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? गोखले, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा जीजा गांव से आ रहे हैं, और कोकी कहती है उनके रहने का बंदोबस्त कहीं और करो। सॉरी यार, इस मामले में मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आजकल मैं खुद अपने ससुराल में रहता हूँ। गोखले, तू मेरा दोस्त है, कोई तो आइडिया निकाल। ठीक है, कब आने वाले हैं वो? अरे किसी भी वक्त आ सकते हैं। जो कोई भी आइडिया निकालना है जल्दी से निकाल। आइडिया? ठीक है, हाँ बोल। एक काम करते हैं, तुम्हारे माँ के स्वागत की बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। मैंने तो केशु से साफ साफ कह दिया, खबरदार अपनी माँ को यहाँ लाए तो। अरे बहुत ही अच्छा किया। मैंने भी जिंदगी में कभी अपनी सास को घर के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया था। तो क्या वो भी मनहूस थी? अरे सभी सासें एक जैसी होती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच कहा तुमने तो गंगा क्या? मौसी। तुम्हारी बहू भी यही कह रही थी। हाँ? क्या? कोकिला कुलकर्णी, कोकिला कुलकर्णी, कोकिला कुलकर्णी, कोकिला कुलकर्णी। चुप चुप, मैं हूँ कोकिला कुलकर्णी। तुम कौन हो? मैं झटपट कुरियर वाला। आपके लिए पार्सल है। मेरे लिए पार्सल? हाँ, कोई ललिता गौरी नाम की औरत ने भेजा है। वो तो मेरी सासू माँ है। अच्छा, तो वापस ले जाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, दो ना, रहने दो। बोलो साइन कहाँ करनी है? साइन ये यहाँ। क्या हुआ कोकी? अरे केशु, केशु तुम्हारी माँ ने मेरे लिए तोहफा भेजा है। अरे वाह, लेकिन तुम तो मेरी माँ से नफरत करती हो। पार्सल वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। अरे अरे नहीं नहीं, क्यों वापस ले जाओ? जरा देखो तो सही तुम्हारी सास ने क्या भेजा है। ये मेरी सौतेली सास यहाँ क्या कर रही है कोकी? चुप करो केशु, हर वक्त मजाक करते रहते। तो क्या? साड़ी भेजी है? अरे वाह! सारी पसंद आई? तुम अभी तक गए नहीं? हाँ, मुझे वापस जाके रिपोर्ट करनी है। सारी पसंद आई या नहीं? पसंद आई। निकलो 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 निकलो। कितनी अच्छी साड़ी है ना? क्या अच्छी है, ये देखो इसमें से धागे निकल रहे हैं। ये गंगा, साड़ी से जो धागा निकल रहा है ना, वो तेरी साड़ी से निकल रहा है। क्या? निकल यहाँ से। चलती हूँ। चुप। कोकी, गंगा मौसी की साड़ी का धागा, मुझे लगता है जब वो घर पहुंचेगी साड़ी नहीं रहेगी। कुछ भी हो केशु, तुम्हारी माँ ने जिंदगी में पहली बार मेरे लिए साड़ी भेजी है। अगर इस वक्त वो मेरे सामने आए तो मैं उनको गले लगाऊंगी। अब्बू! मामा, अब्बू बेटा! मामा, तू कैसी है मामा? अच्छी हूँ बेटा। मामा, तू यहाँ अचानक एकदम से आ गई? अचानक? अरे बेटा, मैंने तो खत में लिखा था मैं शनिचर को आ रही हूँ, और तुमने जवाब भी दिया था क्या आ जाओ माँ, मैं इंतजार करता हूँ। मैंने जवाब दिया था? नहीं माँ, मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया था। अरे रहने दो ना केशु, अब तुम्हारी माँ से मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने इतनी अच्छी साड़ी जो दी है मुझे, साड़ी? ये आप ही ने भेजी ना? मैंने? नहीं 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 नहीं। ए मामा, तूने कोकी के लिए भेजी है साड़ी? मैंने नहीं भेजी। नहीं, तू भूल गई है मामा। मामा की याददाश्त कमजोर हो गई है। अरे क्या? नहीं। तू भूल गई मामा। नहीं भूल मेरी आंखों में देख मामा, मेरी आंखों में देख, तूने भेजी। हाँ, मैं
नहीं भेजेंगे। सासू माँ, आप कितने दिन रहेंगी यहाँ? बस यूं ही बहू 2-4 दिन के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कमल को डेट दी है ना अगले हफ्ते की। हाँ, तब तो आपको वापस जाना ही होगा। वापस क्यों जाऊंगी मैं? कमल की डिलीवरी के लिए? नहीं बहू, कमल को मैं डिलीवरी के लिए यहाँ लेकर आई हूँ साथ में। आजा बेटे, आजा, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ कमल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? चल बेटा, आराम चलो बेडरूम में आराम करते बेटा। चल धीरे धीरे। केशव, चंदू, दो से अंदर भेजा, हम लोग बहुत थके हैं। इस पर तो दादर टीटी की दुकान की लेबल है। केशु, दूर हट के खड़े हो। वो क्या कर रहे हो? हवा तो आने दो। डॉल, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, देखो दरवाजे पे कोई आया है। तुम जाकर देखो ना। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम अंदर जाओ, कोई आया है। तुम जाओ ना। मैंने कहा अंदर जाओ। अरे I said no. I said no. ओके ओके। क्यों बे? यहाँ पर झांक झांक के क्या देख रहा है? यहाँ से तेरे बाप की बारात जा रही है क्या? नहीं। तो फिर क्या तूने केको की ड्यूटी ज्वाइन कर ली है? चल अंदर चल। अरे बोले ना अंदर चल, बोले ना। जाता हूँ। Stupid. कोकी, कोकी, क्या है केशु? अरे वो मेरी शर्ट कहाँ है जो पिछले हफ्ते तुमने खरीदी थी? अरे वही कहीं होगी, जरा ध्यान से देखो ना। अरे क्या कहीं भी रख देती हूँ? और नहीं केशव। चंदू, यस चंदू, यस। तूने मेरी शर्ट पहनी। एकदम फिट है, फिट। चंदू, क्या है? क्या मेरी शर्ट पहनी? भैया, हम लोग जरा डॉक्टर के पास जाके आते हैं। जाओ हाँ? कमल, जाओ। हाँ? ये साड़ी कहाँ से मिली? पहले बता, मैं कैसे लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है, मगर साड़ी कहाँ से मिली? और क्या भाभी, आप ही की अलमारी से। क्या खानदान है। जीजा ने शर्ट पहन ली। हाँ, अच्छी लग रही थी ना? बहुत। बहन ने साड़ी पहनी है। अब आपकी माताजी ने कुछ पहना है मेरा? ऐसा कैसे हो सकता है बहू, ये कहना है कितनी अच्छी लग रही है ना माँ भैया। तुम्हारे गहने पहने अरे, कोकी, चलो बहुत अच्छी माँ, लग रही है। चलो जल्दी बेटी, निकलो, चलो। जल्दी निकलो यहाँ से। कोकी, मामा तुम्हारे गहनों में कितनी अच्छी लग रही थी ना? ओह नो! क्या हुआ सर? गोखले, हेड ऑफिस से चंद्रकांत नाम का एक इंस्पेक्टर अपने ऑफिस की जांच करने के लिए आने वाला है। मैंने उस कुलकर्णी के बच्चे को एयरपोर्ट भेजा उसको लाने के लिए, वो वहां पहुंचा ही नहीं। आ जाएगा सर, आ जाएगा। अरे चल। एक्सक्यूज प्लीज मिस्टर केशव कुलकर्णी। नहीं आया आज। तुम कौन हो? कैन यू सी फॉर चंदू। चंदू? यानी कि चंद्रकांत। आप चंद्रकांत है? Yes. बैठिए। सर आप कैसे आए सर? मैं टैक्सी से आया। सर एक्सट्रीमली सॉरी सर। अगली बार जब आप आएंगे ना तो मुझे वो क्या फोन कीजिएगा सर एयरपोर्ट से। मैं आपके लिए एयर कंडीशन गाड़ी भेज दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं लोकल ट्रेन से या बस से भी आ सकता हूँ। देखा गोखले, साहब जी नाराज हो गए हैं। सॉरी सर। आपकी तारीफ? मेरा नाम विजय गोखले है सर। सर ही इज ए क्वाइट सीनियर ऑफिसर सर। नाम काफी जाना पहचाना सा लगता है। साले साहब के मुंह से सुना था मैंने। साले साहब? केशव कुलकर्णी। केशव कुलकर्णी आप? मैं उनका जीजा हूँ, वो मेरे साले हैं। ओह, अरे देखो आप तो बताया नहीं हमको कुलकर्णी ने कि आप उसके जीजा हैं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सर? क्या है, नीचे टैक्सी वाला खड़ा है और उसका किराया देना है। मैं पियन को भिजवा देता हूँ किराया लेके सर। जी नहीं, पैसे मुझे दीजिए। क्या है कि उसने मेरी घड़ी उतार के रखी है। एक मिनट सर, 200 रुपए। ये 250 रुपए सर। ये ठीक है, 50 रुपए में उसे टिप दे दूंगा। ओके सर। थैंक यू। देखा, एक नंबर का झूठा आदमी है ये, थर्ड क्लास आदमी। केशव कुलकर्णी, इसने हमको बताया नहीं कि इंस्पेक्टर उसका जीजा है। मुझे भी नहीं बताया सर। हेलो सर, मैं आ गया। ओह केशव जी, आइए वेलकम। क्या हुआ सर? आप बैठिए ना पहले। अरे बैठिए। बैठता हूँ। गोखले क्या हुआ? बैठता हूँ सर, बैठता हूँ।
बैठता हूँ। केशव जी, आपने हमको ये नहीं बताया कि दिल्ली ऑफिस में आपके जीजा इंस्पेक्टर हैं। मेरे जीजा इंस्पेक्टर? नहीं सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो बहाने तो करो मत भाई, हमसे आकर के वो टैक्सी का किराया ले गए हैं। टैक्सी का किराया? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं, क्या हो रहा है? किसकी बात कर रहे हैं सर? दिल्ली ऑफिस से इंस्पेक्टर आए हैं, चंद्रकांत त्रिवेदी, यानी कि चंदू। चंदू? चंदू इधर आया था? वो आपका जीजा है ना? हाँ, वो मेरा जीजा है सर, लेकिन वो इंस्पेक्टर नहीं है। अरे वो तो अमरावती में बस कंडक्टर है, और एक दिन का सब पैसेंजर का भाड़ा खा गया, इसलिए उसको लात मार के निकाला गया। अरे मर गया वो, 250 रुपए ठग के ले गया मुझसे। 250 रुपए ले गया? कुलकर्णी के बच्चे, वो 250 रुपए में तेरी खांसी काटूंगा। नहीं 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 सर, नहीं सर। चंदू जी क्या बात है? चंदू क्या बोलिए। हेलो हेलो, आप दिलबुरा जी है ना? जी नहीं, मैं दिलरुबा जी हूँ, बोलिए। लेकिन चिंटू तो आपको दिलबुरा कहता है। वो पागल है, बोलिए। मेरा नाम चंदू है। तो मैं केशव जी का जीजा हूँ। तो अभी भी मैं टैक्सी से आ रहा था। तो मैं क्या करूँ? थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अरे तो मैं क्या करूँ? क्या है, टैक्सी से आते आते किसी ने मेरा बटुआ मार दिया। काय को फेंकता है यार, चलती टैक्सी में तेरा बटुआ कौन मारेगा? टैक्सी ड्राइवर? जी नहीं, मुझे लगता है टैक्सी में बैठने से पहले किसी ने मेरा बटुआ मार दिया। अच्छा, दिल कौन है? आप प्रेमा जी है ना? मेरा नाम चंदू है। कैन यू सी फॉर चंदू। मैं केशव जी का जीजा हूँ, यहाँ डिलीवरी के लिए आया हूँ। क्या चीज डिलीवर करते हैं आप? वो डिलीवरी नहीं, वाइफ की डिलीवरी के लिए आया हूँ। ओह, ऐसे। मैंने आपको बालकनी में देखा है। फिल्मों में भी देखा होगा। हाँ, आपकी बहुत सारी फिल्में मैंने देखी है। आप बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक यू। काम की बात कर भाई। इन्हें क्या चाहिए दिल? वही तुम्हें पूछ रहा हूँ, सस्पेंस खोल भाई, बोल भी बोल, क्या चाहिए? नीचे टैक्सी वाला खड़ा है, तो मैं क्या करूँ? उसे किराया देना है। तो उसमें मैं क्या करूँ? आप बहुत अच्छा काम करती हैं। ओह रियली, थैंक यू थैंक यू। कितना किराया है आपका? 200 रुपए। 200 रुपए? आप बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक यू। इन्हें 200 रुपए दे दो दिल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दे दो दिल। बिल्कुल नहीं दूंगा। पैसे मेरे हैं, मैं कहती हूँ दे दो। ठीक है, मुझे क्या है, 200 क्या, सारे के सारे दे दो। दीजिए सारे के। शट अप, आप 200 रुपए लीजिए। और याद रखिए, एज अ पॉलिसी मैटर, हम लोग केशव जी के किसी भी रिश्तेदार को इतनी हैवी अमाउंट कभी नहीं देते हैं। जी ठीक है, मैं फिर से आऊंगा। लेकिन भैया, अगली बार जब भी आना, बस में आना। जी। आपका टैक्सी में घूमना फिरना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जी अच्छी बात है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। शोले में तो आपने क्या काम किया था। शोले में? देख लिया? हेलो प्रेमा जी, कैसी हैं आप? लो, के कुछ ही आ गए। क्या हुआ प्रेमा जी? भैया, आप अपने जीजे को थोड़ा बहुत पॉकेट मनी दे के रखा करो। क्यों, अब क्या हुआ? अभी अभी हमसे 200 रुपए मार के ले गया वो। किस लिए? टैक्सी के किराए के लिए। चंदू! क्या बात है? वेरी गुड। डॉल, मैं सच कह रहा हूँ, ये सारा के सारा ही फ्रॉड है। आई एम श्योर ये 200 रुपए में केशव का भी कमीशन होगा, मालूम? मे बी। कमो मेरी कमो। क्या है चंदू? कमो, तेरे भाभी को कुछ बनाने के लिए बोल दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं, तुम बोलो। नहीं, मुझे शर्म आती है। शर्माने की क्या बात है चंदू? हाँ। भाभी की अभी उम्र हो गई है। हाँ। मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम्हारी अम्मा को तो अब जवानी आने लगी है। आई बेटी, आई, क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्या हुआ बेटी? देखो ना भाभी क्या कह रही है। क्या कह रही है? भाभी कह रही है तुम्हारी माँ को अभी जवानी आ गई। क्या? बहू, ये सच है? बिल्कुल सच है। माँ, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? क्या खाना है बेटी, क्या खाना है? वड़ा, इडली, सांबर, मसाला डोसा, बादाम का सीरा, ब्रेड, बटर। ओए, इस घर को क्या होटल समझ रखा है क्या आप लोगों ने? जबान लड़ा रही है मेरे सामने? हाँ, पप्पू! हाँ, बुलाओ तुम्हारे पप्पू को। हाँ, बुलाऊंगी। पप्पू! मामा, क्या हुआ? ये देख, तेरी बीवी जबान लड़ा रही है मेरे सामने। ओके। क्या है? कोकी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक सुन रहे हो, जो कुछ भी सुन रहे हो। सुबह से 50 डिशेस खा चुके हैं ये सब। हे राम! अरे रे, अरे ऐसी बहू की सास होने से तो मर जाना अच्छा। अरे इतना मेरा भाग कहाँ, आप तो मुझे मरवा कर रहेंगी। कोकी, कोकी। केशू, अरे चाय में शक्कर डालना यार,
सुबह से फीकी चाय पी रहा हूँ मैं। केशु, तुम्हारी बहन को यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन वो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। कोकी, डिलीवरी तो हो जाने दो। डिलीवरी नहीं होगी तो वो कैसे हिलेगी? ठीक है, अगर 2 दिन के अंदर अंदर उसकी डिलीवरी नहीं होती है तो मैं इस घर से हिल जाऊंगी। सॉरी कोकी, सॉरी। और तुम्हारी माँ तो यहाँ जैसे दिवाली मनाने आई है। कोकी, मुझे लगता है कमल को लेबर पेन शुरू हो गया। भगवान, तू कितना दयावान है। चलो हम चल के देखते हैं, ओके? बाद में अस्पताल ले जाते हैं। चलो उठो, उठो। मामा, मामा, ये ऐसी आवाज क्यों निकाल रही हो? अरे पप्पू, मेरे पैर में मोच आ गई बेटा। अरे मुझे लगा कमल को लेबर पेन शुरू हो गए हैं। चुप करने को बोलो ना। मामा, ठीक हो जाएगा, बस भी करो। अरे लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? मैं तो चुपी हूँ। फिर ये भयानक आवाज कहाँ से आ रही है? माजी, कमल को लेबर पेन शुरू हो गए हैं। केशु, टैक्सी लेके आओ। क्या देख रहे हो? चलो ऑटो ऑपरेशन कर रहा है, चलो। कैंची से? कमाल है, ऑपरेशन चालू और डॉक्टर बाहर। एक्सक्यूज मी नर्स, कुछ हुआ? अरे आप इस उम्र में शर्मा क्यों रही है? हो गई। क्या हो गई? डिलीवरी हो गई? अरे नहीं माँ जी, रमी हो गई। देखिए बहुत टाइम है, आप सो जाइए। चल पॉइंट ये दे। ये क्या? इतनी जल्दी ऑपरेशन ओवर? डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? मुबारक हो, आप बाप बन गए। ये बाप मैं नहीं हूं, बाप वहां बैठा है। ओह सॉरी। मुबारक हो, आप बाप बन गए। अबे ठहर यार, रमी तो लगने दो ना। क्या हुआ? क्या हुआ? कोकी! गंगा, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी बीवी के दिमाग को बिगाड़ रही है। अरे दिमाग तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। कोकी संभालो इसे, दिमाग फिर क्या है? कोकी, टैक्सी वाले को नीचे रोक कर आया हूँ। जैसे मेरी माँ, कमल और वो चंदू यहाँ आते हैं, सबको टैक्सी में डाल के स्टेशन छोड़ के आऊंगा। आ गए आप लोग। सासू माँ, मैंने आपका सामान रेडी करके रखा है। हम लोग कहीं जा रहे हैं बहू? क्यों, गाँव वापस नहीं जाएंगे? नहीं बहू, डॉक्टर ने कहा है कि अभी कम से कम हफ्ते में 2 बार चेकिंग के लिए आना पड़ेगा। ये सिलसिला कितने हफ्तों का है? यही कोई 3 महीने तक। केशु, नीचे टैक्सी वाला खड़ा है, उसका किराया देना है। चंदू!